सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ईरान में लगी आग, ये कोई डायलॉग नहीं है। ईरान में सच में आग लगी है। एक बड़ी बिल्डिंग में बुरी तरह से आग लग गई है। सीधा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर ये देखिए। ये हाल है ईरान की बिल्डिंग का। अभी तक ये नहीं पता कि कैसे आग लगी है। एरम पार्क है, जी हाँ, जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। कहा यह गया है तेहरान के एरम पार्क में ये हादसा हुआ। अभी तक कोई भी घायल नहीं है, कोई मारा नहीं गया। लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी इमारत में आग कैसे लगी। चारों तरफ प्रदर्शन हो रहा है और अचानक प्रदर्शन के बीच ऐसी आग ये दिखा रही है और इशारा कर रही है कि ईरान पर अभी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं यूके और अमेरिका पर्शियन सागर में मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं, नेवी ड्रिल करने वाले हैं। वजह बता देता हूँ, वजह ईरान है। ईरान इसी इलाके में अमेरिका के ड्रोन पकड़ रहा है, पानी वाली ड्रोन पकड़ लेता है और फिर उसको तोड़ ताड़ के फिर समुद्र में फेंक देता है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान अमेरिका है। तो अब अमेरिका और यूके मिलकर इसी इलाके में मिलिट्री ड्रिल करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ मुसलमान की पीठ में छुरा घोंपने वाला मुसलमान होता है। आपके दिल पर एक बार और खंजर चलेगा जो अब मैं खबर बताने जा रहा हूँ। फ़िलिस्तीन अथॉरिटी, जो फ़िलिस्तीन की अपनी पुलिस है, वो इज़राइल की मिलिट्री की मदद कर रही है हमास और गाज़ा के बड़े कमांडर नेताओं को ढूंढ के मारने में। जी हाँ, अरब की मीडिया में ये बात चल चुकी है। और अगर बात ज़मीन की करें फ़िलिस्तीन की, तो हाँ, फ़िलिस्तीन मीडिया में भी ये बात घूम रही है। बुरी खबर है बहुत। अब जाकर अरब लीग की थोड़ी सी आंख खुली है और यूके जो बार बार ये कह रहा था, यूके की जो नई आई है जहरीली प्राइम मिनिस्टर, उसने जो ये ऐलान किया था कि इज़राइल की राजधानी को हम जेरूशलम मानेंगे और वहीं शिफ्ट करेंगे, तो अब जाकर अरब लीग के हेड ने कहा है कि ये फैसला गलत है, ऐसा यूके ना करे, इसी में बेहतरी होगी। लेबनान के बारे में जान लीजिए। लेबनान ने कहा था इज़राइल वाली डील से ज़बरदस्ती लेबनान में घुसा, उसका पूरा ऑयल फील्ड अपने कब्ज़े में ले लिया। हिजबुल्लाह ने मना किया कि इनसे डील मत करना। लेबनान मजबूर था क्योंकि ताकत है नहीं उसके पास, तो लड़ने के बजाय उसने सोचा ठीक है हम डील कर लेते हैं, इज़राइल से डील कर लेते हैं। अब जब डील पूरी लिखित में आई तो लेबनान ने डील पढ़ने के बाद कहा भाई इस एग्रीमेंट में सारा फ़ायदा तो इज़राइल का है, हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम इस डील को नहीं मानते। तो इज़राइल ने मना कर दिया कि हम इसके अलावा कोई आपसे डील नहीं करेंगे, कोई और ऑफ़र नहीं है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको ये। तो लेबनान का झुकाव हिजबुल्लाह की तरफ हो गया। अब ये डील कैंसिल हो सकती है, पूरी तरह से लेबनान अड़ सकता है, ठुकरा सकता है। इस पर मोसाद ने, इज़राइल की एजेंसी, खुफिया एजेंसी मोसाद ने वार्निंग जारी करी है इज़राइल के लिए कि अब लेबनान और हिजबुल्लाह मिलकर इज़राइल पर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, हमला भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये बताता रहता हूँ कि हर दिन 2 से 3 फ़िलिस्तीनियों को हर दिन मारा जा रहा है। आज भी ये 2 तस्वीर देख लीजिए। इन दोनों फ़िलिस्तीनी बच्चों को फिर से इज़राइल की आतंकवादी पुलिस ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। वहीं कुवैत और अमेरिका के बीच डील हो गई है $3 बिलियन की, जिसके अंतर्गत अमेरिका अब कुवैत को डिफेंस सिस्टम देगा। अब आते हैं वापस ईरान की माशा अमीनी पर। जी हाँ, जिस लड़की की वजह से पूरे ईरान में और पूरी दुनिया में ईरान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, उस माशा अमीनी की जांच रिपोर्ट आ गई है। ईरान फॉरेंसिक ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक माशा अमीनी का 8 साल की उम्र में उनके दिमाग का ऑपरेशन हुआ था क्योंकि उनको ब्रेन ट्यूमर था और इसका अभी तक इलाज चल रहा था, दवा चल रही थी। इनको जब गिरफ्तार किया गया तब ये बीमार थी, उसी बीमारी की वजह से इनकी मौत हो गई। हालांकि इस रिपोर्ट को पूरी दुनिया में कोई नहीं मान रहा है और अभी भी प्रदर्शन जारी है। वहीं दोस्तों, ये रिपोर्ट देख लीजिए और इस रिपोर्ट में इस तस्वीर को पहचान लीजिए। ये ईरान की वो लड़की है जो कस्टडी में मारी गई। ईरान ने जांच करके रिपोर्ट में यह बताया है कि ये हमारी कस्टडी में तो थी, लेकिन ईरान की पुलिस के पीटने से इसकी मौत नहीं हुई, ये छत से गिर कर मर गई थी। अब आपको बता दूं कि ईरान ये झूठ बोल रहा है, वो इसलिए क्योंकि ईरान की कस्टडी में मौत हुई थी, ईरान की पुलिस ने पीट कर गिरफ्तार किया था। वो वीडियो में नहीं चला सकता, आप झेल नहीं पाएंगे। उसके बाद जब इनकी मौत हो गई तो इनकी लाश को इनके परिवार वालों को दिया और कहा कि आप इनका जो है अंतिम संस्कार कर दीजिए, इनको दफना दीजिए। लेकिन किसी मीडिया को कुछ मत बताना। लेकिन मीडिया को जब उनके घर वालों ने बता दिया
तो लाश वापस छीन ली ईरान की मिलिट्री ने, IRGC ने, और खुद ही दफना दिया। वहीं दोस्तों ईरान के खिलाफ बेल्जियम की फॉरेन मिनिस्टर ने बेल्जियम के पार्लियामेंट हाउस में अपनी स्पीच के दौरान ईरान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए और माशा अमीनी के सपोर्ट में अपने बाल काट दिए। देख लीजिए। Vrijheid voor het leven. Dank u wel, mevrouw Safai. Mevrouw Lekens. इन्हीं सबको देखते हुए ईरान के खिलाफ अमेरिका ने 2 सीनियर अधिकारियों पर और पाबंदी लगाई और 5 ईरानियों पर भी, आम नागरिकों पर भी पाबंदी लगाई है। वहीं कनाडा बहुत फुदक रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह बात कही है कि हम ईरान के इस क्रूरता को एक्सेप्ट नहीं करते और हमारी पूरी सरकार पूरी ताकत के साथ ईरान पर कड़ी से कड़ी पाबंदी लगाने को तैयार है और कोशिश कर रही है। यह बात बोलने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि हमने IRGC के 10,000 लोगों को, जो भी IRGC से शख्स जुड़ा हुआ है किसी भी तरह से, हमने ऐसे 10,000 IRGC और IRGC से जुड़े हुए लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, पाबंदी उन पर लगा दी है। वहीं डच की पार्लियामेंट ने, डच की गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों से कहा है कि ना तो आप ईरान जाएं और अगर ईरान में हमारे नागरिक हों तो ईरान छोड़ दें। सेम यही बात फ्रांस ने भी कही है। फ्रांस ने भी ईरान में रहने वाले अपने फ्रांसीसी लोगों से ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है। वहीं रजब तैयब एर्दोगान ने अब कह दिया है कि F-16 विमान भी अगर अमेरिका हमको नहीं देगा तो हम दूसरे देशों के पास जा सकते हैं, हमारे पास और ऑप्शन है। वहीं आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट से आप समझ जाएंगे, जो तस्वीर लगी हुई है, अजरबैजान, आर्मीनिया, फ्रेंच और यूरोपीय यूनियन के लीडर ने मुलाकात करी है पीस को लेकर। जी हाँ, बात करी है कि किसी भी तरह से मामले को हल किया जा सके। लेकिन आपको बताऊं, अजरबैजान ने आर्मीनिया पर और आर्मीनिया ने अजरबैजान पर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं जय हिंद।